कभी कभी नाम से नहीं पर सन्नाटों से ही साबित हो जाता है कि कोई था और उसने चुप्पी से सच को दफन कर दिया। ये कहानी है एक लड़के की जिसने बचपन में शायद नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम गोलियों और साजिश के साए में दर्ज होगा। ये कहानी है सूर्य हंसदा की, एक आदिवासी नेता जिसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी संवारी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी गोलियों की गूंज में दफन हो गई। गोड्डा जिले का संथाल लड़का सूर्य हंसदा गरीब परिवार से निकलकर उसने राजनीति की राह पकड़ी। कभी बीजेपी से, कभी जेलकेएम से चुनाव लड़ा, लेकिन उसे असली पहचान मिली उस स्कूल से जहां 350 बच्चे मुफ्त पढ़ते थे। उसे लोग नेता से ज्यादा गुरुजी कहते थे, लेकिन राजनीति के साथ साथ बढ़ते गए आरोप और मुकदमों की छाया पर समर्थक बोले खनन माफिया से टकराव और आवाज उठाने का अंजाम था। जितना भी है माफिया, जितना भी बाहर दो कौड़ी के लोगों में अडानिया बानी के जैसे जैसे लोगों के गोदी में बैठा रहता है, उसी के अंदर में बैठ के ये सब खेल चलता है, इसीलिए उसका मुंह में अभी ताला लगा हुआ है। हत्या, ब्लैकमेलिंग और हमलों जैसे आरोप, कहा गया 25 केस था, पर समर्थक बोले सूर्य हंसदा 14 में बरी हो चुके थे, बाकी सारे केस झूठे थे। 10 अगस्त की रात पुलिस आई, कहा गया देवघर के नावाडी से हंसदा को पकड़ा गया है। दावा हुआ हथियारों की जानकारी देने वो खुद पुलिस को पहाड़ी तक ले गया। फिर अंधेरे में गोलियां चली, वही घातक हमला हुआ। सूर्य ने बंदूक छीनी, भागा और गोलियों की गूंज में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस ने कहा हंसदा ने बंदूक छीनी, भागने लगा और वो मारा गया। एक वीडियो वायरल हुआ था एक शख्स का, गोड्डा के एक प्रभावशाली व्यक्ति का। लोग उसे माफिया सीएम कहते हैं। कहते हैं कि यह वीडियो निशाना साधता था उस ताकत की ओर जिसने अपनी पहचान छुपा ली थी। इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूं कि अपने आप को आज समर्पण कर दो, नहीं तो फिर मारे जाओगे। आज वही पृष्ठभूमि, शक्ति, साजिश और समय की आंधी में खोई तस्वीर, बस उसी छाया की गूंज है। परिवार बोला ये हत्या है, समर्थक बोले मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया, विपक्ष चिल्लाया खनन माफिया, राजनीतिक साजिश और पुलिस, तीनों के बीच काला राज है। इनकाउंटर करने का प्रयास तो गुरुजी का भी लोगों ने किया, तो उस समय की पुलिस ने, तो क्या आप गुरुजी को किस श्रेणी में रखेंगे? सीबीआई जांच होना चाहिए और वैसे अफसर और कोई मिश्रा जी का नाम आ रहा है, उस पर हत्या का केस होना चाहिए। सरकार को गंभीर लेना। मुठभेड़ दिखा करके वहाँ पर उसका गोलियों से छलनी कर दिया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। इनकाउंटर में वो व्यक्ति को नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई है पुलिसों ने पकड़ कर। सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, कहीं भी किसी भी स्तर पे उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी ने कहा सीबीआई जांच हो, पुलिस कहती है आत्मरक्षा में फायर हुआ। परिवार, बीजेपी और समर्थक कहते हैं यह सत्ता और खनन लॉबी की साजिश है। अर्जुन मुंडा ने कहा खनन माफिया और सत्ता के खेल का नतीजा है ये मौत। आदित्य साहू बोले यह राजनीतिक हत्या है। एनसीएसटी और एनएचआरसी ने नोटिस भेजा, क्यों रात में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। और रांची की सड़कों पर लोग मोमबत्तियों के साथ पूछ रहे हैं कानून बचा या लोकतंत्र मरा। एनसीएसटी की जांच जारी है, एनएचआरसी में मामला खुला है और अदालत की चौखट पर न्याय की दस्तक है। पर गांव के बच्चे अब भी पूछते हैं हमारे गुरुजी को किसने मारा, गोली ने या साजिश ने। क्या हंसदा सच में कानून का अपराधी था या राजनीति के शतरंज पर बलि का बकरा? सूर्य हंसदा, मौत ने सच को मारा या सच मौत के बाद जिंदा रहेगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें भौकाल टीवी। नमस्कार।